अगर हेल्थ की बात की जाए तो फिटनेस वर्सेस हेल्थ दो चीज़ें सामने आती हैं। फिटनेस चाहे जॉगिंग के माध्यम से हो, चाहे प्राणायाम के माध्यम से हो, चाहे आसनों के माध्यम से हो, एक मोटा व्यक्ति अपने कॉन्फिडेंस लेवल की कमी की वजह से कर ही नहीं पाता, मगर एक स्वस्थ व्यक्ति अपने बूस्ट कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से, चाहे वो योगा कैंप्स में भाग ले, चाहे मेडिटेशन करे, चाहे आसन करे, चाहे पेट की नौली क्रिया करके अपने आप को स्वस्थ रखे, वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को फिट रख ही लेता है। क्योंकि जो मानव शरीर है वो उसकी रचना सेल से हुई है। सेल, अगर रक्त की बात करें तो उसमें छोटे छोटे रेड ब्लड सेल होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रप्चर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और अगर उस व्यक्ति को अपना एनर्जी लेवल बूस्ट करना है तो इन रक्त के ब्लड सेलों को ऑक्सीजन की देनी ही होगी, क्योंकि हेल्थ मीन्स द कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन नॉर्मली। वो तभी संभव है जब रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन युक्त होंगे और वे बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी फॉरेन बॉडी को उसका सामना अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति की वजह से कर पाएंगे। क्योंकि जब इनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति का एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो जब रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन युक्त रहेंगे तो ये अपनी शेल्फ लाइफ जो 120 दिन है उसको पूरा काटेंगे, और नए आने वाले सेल भी ऑक्सीजन युक्त होंगे, उस व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। सो फिट रहने के लिए हेल्थ को ध्यान में रखना पड़ता है। अक्सर बाहर का शुद्धिकरण तो हम रोजाना करते हैं, नहा कर, ब्रश करके, मगर इंटरनल शुद्धिकरण हमने कभी किया ही नहीं, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज हैं वो शुद्ध रक्त कैरी करती हैं और वेन्स अशुद्ध रक्त। इनका शुद्धिकरण जब डीप ब्रीथिंग की जाए तो डायाफ्राम अप एंड डाउन की एक्सरसाइज करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये डाउन हो गया, डायाफ्राम अप हुआ, तो ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करना हमारे रक्त को शुद्धि प्रदान करता है। जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, जब डीप ब्रीथिंग की गई तो इनमें से बैक्टीरिया, वायरस वैक्यूम होने स्टार्ट हो गए, बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। जब तक रक्त का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक ये बैक्टीरिया, वायरस शरीर पर हावी रहते हैं, मगर शुद्धिकरण से इनको बाहर ही रोक दिया जाता है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है बॉडी की। जो मर्जी बैक्टीरिया, वायरस आ जाए, अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो उसका शरीर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आइए करते हैं अब कुछ खुलासे अपने गलत खाने पीने के ऊपर। पॉइजन माने जहर। जब कभी गंदी या साफ सुथरी जगह ना हो और वहां भी मक्खियां भिनभिना रही हों और वो वहां का खाना हम खा लें तो हमारी बॉडी सिम्टम देती है। सिम्टम कहती है हमारे अंदर विषैला तत्व आ गया है, चाहे वो उल्टी के माध्यम से हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे नोजिया हो, चाहे अनकॉन्शियसनेस हो, लेजीनेस हो, पेट दर्द हो, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बॉडी सिम्टम दे रही है। क्यों ना स्वस्थ आदत बनाएं, सुबह की चाय छोड़कर उसकी जगह एलोवेरा जूस पिएं। क्यों ना चुकंदर खाएं अगर रक्त की कमी है। क्यों ना नाश्ते में ओट्स खाएं, स्प्राउट्स खाएं, स्प्राउट्स में भी चने खाएं, मूंग की दाल खाएं, मूंगफली खाएं। जब आप हाई रिच प्रोटीन डाइट खाएंगे तो आपका फैट कम होगा और आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाएगा। और दोपहर के और रात के खाने से पहले क्यों ना ये वाटर रिच फूड्स खा लिए जाएं,
ताकि जब आप इनका सेवन करेंगे तो इस मुरझाते हुए फल की तरह आपकी बॉडी नहीं मुरझाएगी। इसमें ग्लो, इसमें एक तेज, एक कांति हमेशा बनी रहेगी इन वाटर रिच फूड्स का सेवन करने से। अगर ये डाइट हमारी सही होगी तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। जैसे आप ये अविश्वसनीय चित्र अपने स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इन बच्चों ने अपनी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर ली कि ये कोई भी आसन आसानी से कर रहे हैं, दिख रहे हैं आपको। क्योंकि हम सारा दिन रेडिएशन में रहते हैं, चाहे मोबाइल की रेडिएशन हो, चाहे लैपटॉप से आती रेडिएशन किरणें हो या एनवायरनमेंट में हो, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में अकड़न जकड़न होना स्वाभाविक है। तो अगर ये नित्य प्रति प्रयास करेंगे तो ये अकड़न जकड़न दूर होके हमारे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और अगर ये बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो आप कुछ भी काम हंसते हुए कर लेंगे। इसी प्रकार से आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। सुबह 2 मिनट का हास्यासन किया और पूरा दिन हास्य में बीतेगा। जब किसी काम की शुरुआत खुश होकर करेंगे तो भगवान भी स्वयं आपको आशीर्वाद देंगे कि हे बस तू एक कदम चल, मैं 100 कदम तेरे ओर चलूंगा और तेरा काम स्वयं पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हंसते रहें, खेलते रहें। धन्यवाद।